ये खबर जब मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने बताई और इस खबर को हम मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, हमने कहा ये खबर क्यों दिखाना, लोगों ने कहा ये खबर क्यों दिखाना, फिर एक राय बनी, बोले ना 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 ना, ये खबर बहुत बड़ी है, इसलिए लिखे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर। खबर क्या है पता है? कई सालों से सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पूरी खबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई मामले सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए जान लीजिए। सरगुजा के सीतापुर इलाके का मामला है। एक परिवार की 2 पीढ़ियां लगातार सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, वो भी 45 सालों से। सोचिए, इतने लंबे समय से दौड़ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ और सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते काटते पिता की मृत्यु हो गई, जान चली। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था, तभी 1978 में जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने जमीन को दुबराज के पिता के नाम करने का फैसला दिया था, लेकिन 45 साल बीत गए, फिर भी जमीन नहीं मिल पाई। पहले पिता और अब दुबराज लगातार अधिकारियों के पास फाइल लेकर दौड़े, लेकिन न्याय नहीं मिला। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दुबराज, सुनाइए। कोर्ट का चक्कर लगाया, तहसील का चक्कर लगाया, कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगाया, लेकिन आज तक रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे को जनदर्शन में दोबारा आना पड़ रहा है कई वर्ष के बाद। 120 रुपये किराया करके आते हैं। और एस के राजू कलेक्टर ने बोले थे जज कि कहीं मत जाना बेटा, सीतापुर में आपका रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। मैं कौन स्थिति पर हूँ? मिट्टी का घर है, गिरने वाला है, हाथी भी तोड़ दिया था। उसमें शासन पैसा दिया, उस पैसा से मजदूरी करके मैं छत ढालने के लिए शासन मतलब कि प्रधानमंत्री आवास दिया, उस पैसे को भी नहीं डाल रहे हैं 25,000 डालने के बाद। टीआरपी नहीं मिलती इन खबरों से। इन खबरों को कोई बहुत कम देखना पसंद करता है, कम देखते हैं, क्योंकि लोग दर्द में हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लाचार हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हद है भाई, कोर्ट के फैसले का भी कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन रुकिए, अभी और मामले। तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम थादेउस कुजूर है। थादेउस कुजूर जन्म से ही एक हाथ नहीं है, जिसके चलते रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में इन्होंने सरकारी पेंशन के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन इन्हें आज तक पेंशन नहीं मिल पाई। कई सालों से दिव्यांग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर पैदल ही कलेक्टर के पास पहुंच गए। क्या कह रहे हैं दिव्यांग कुजूर, सुन लीजिए। मैं जन्म से ही विकलांग हूँ। मैं हाथ में फिंगर नहीं आता है, कहीं पर भी जाते हैं बैंक सब वगैरह फिंगर मांगते हैं, तो उस कारण से कामों नहीं बनता है और मेरा विकलांग का पेंशन भी नहीं मिलता है। इसलिए कुछ मेरा भरोसा है कि विकलांग का राशि कुछ मिल जाए तो कुछ अपना जीवन यापन कर सकूं। अब निगम में जाता हूं तो नहीं बनेगा बोलते हैं। कुजूर जन्म से दिव्यांग है, एक हाथ नहीं है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है भाई? लेकिन जिम्मेदार अधिकारी फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरिमा क्षेत्र के जयपुर से भी एक मामला सामने आया। बच्चों की पढ़ाई के लिए निवास और जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होता है, लेकिन पंचायत सचिव निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, जिसके चलते बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। परेशान होकर कलेक्टर के पास पहुंचे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। कैसे पढ़वाऊंगा स्कूल मेरा नाती नातिन को? जब तक से हमारा सेटलमेंट नहीं है और जाति निवास नहीं बनेगा, स्कूल में मांग रहा है कि जाति निवास लाओ, रोक दिया जाता है। वो विवाद वाला मत बनाइए, इसको कहते हैं सचिव सरपंच को। बताइए, जिस उम्र में छोटे छोटे नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर जिले के सीनियर अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सुनाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज करीब जनदर्शन में 85 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी को सुना गया। कुछ ऐसे आवेदन भी होते हैं जो आवेदन या तो तहसील में सीधा नहीं जाके सीधा यहाँ आवेदन आ जाते हैं। तहसील में आवेदन नहीं दे पाते, तो उसका निराकरण तो जिस स्तर से होना है उसी स्तर से ही होगा। चाहे जिस स्तर से भी हो संयुक्त कलेक्टर साहब, लेकिन इन समस्याओं को सुलझाइए। बहुत उम्मीद लेकर कोई आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, उसे लगता है कि उसकी समस्या को अधिकारी सुलझा देंगे, लेकिन जब यहाँ भी निराशा हाथ लगती है तो बुरा लगता है। ऐसी खबरें कोई नहीं दिखाता है, लेकिन ये विस्तार न्यूज़ हर मुद्दे को उठाएगा और दिखाएगा। आपको पता है क्यों नहीं दिखाता है? अरे रोज तो समस्या है भाई, रोज समस्या लेकर पहुंच जाते हैं। कौन दिखाएगा? इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि जब तहसील में
जनपद में, ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो लोग इस तरह से सालों से पैदल चक्कर ना लगाएं। जिस स्तर का होगा वो स्तर सुलझाएगा, वो स्तर भी ठीक होना चाहिए, वो स्तर भी दुरुस्त होना चाहिए। आम जनमानस, आम जनता अगर ऐसे परेशान होती रहेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उनकी समस्या को प्राइम टाइम में विस्तार न्यूज़ दिखाएगा।